बनेगा, दिल्ली बनेगा। दोस्तों 17 नवंबर के दिन न्यूजीलैंड में भी खालिस्तानियों ने मिलकर के रेफरेंडम किया और इस रेफरेंडम में आप देखेंगे कि कई हजारों न्यूजीलैंड के लोग इकट्ठा होते हैं, पर्टिकुलरली खालिस्तानी। ओके, उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। बताया यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड में जो सिख्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 54,000 है और 54,000 में से बताया जा रहा है कि 37,000 के लगभग वोटर्स ने सपोर्ट किया इस रेफरेंडम को। मामला क्या है? मामला आपको पता ही है कि भाई फेक कंट्री खालिस्तान उसको बनाने के लिए कोशिशें। नारे देखो आप किस हद तक जा रहे हैं। एक तो बोला जा रहा है कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान और दूसरा बोला जा रहा है किल मोदी। अब आप सोचो कि न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में जहां पर बोला जाता है कि यार ये तो पीसफुल कंट्रीज हैं, यहां पर तो यहाँ के लोग बड़े वो होते हैं कि आप कह सकते हो कि एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलने वाले हैं, वहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट, वो भी इंडिया जैसे कंट्रीज को लेकर के, तो ये देखो एक कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात तो है ही, राइट। और इसी बात को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि क्या ये पांचों आईज हैं ब्लाइंड हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, क्योंकि यहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिल रहा है फाइव आईज में। ठीक है, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अब आप समझिए यहां पर कि 4 बजे के लगभग गैदरिंग होती है और वोटिंग करवाई जाती है। वैसे देखा जाए तो सारा फर्जीवाड़ा है, हमें ये पता है, बट इस फर्जीवाड़े को जिस तरीके से एक फर्टाइल स्पेस मिल रहा है ना, तो उस स्पेस का यूटिलाइजेशन ये लोग कर रहे हैं और वहां पर इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन मिशंस, उन पे अटैक। उसके अलावा हमारे जो लीडर्स हैं, आप देखेंगे इनके स्लोगन्स में कि जहां पर एक तरफ इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था 1984 में, तब से लेकर अभी तक 2024 में हम आ रहे हैं, 25 स्टार्ट होने वाला है, तो बोले इंदिरा गांधी से लेकर के मोदी तक सब लोगों ने हमें बोलो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमारी तरफ से एक अलग से कंट्री की जो डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा और जोर शोर से बढ़ाएंगे। अच्छा, ये रेफरेंडम न्यूजीलैंड तक पहुंचना आपको एक चीज समझाएगा कि हमने फाइव आइज का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि कनाडा का तो इंडिया के साथ रिलेशन किस तरीके से डाउन चला जा चुका है। हम देख चुके हैं अच्छे से कि जस्टिन ट्रूडो ने कैसे इंटेल के बेसिस पे अपने वोट्स को सिक्योर करने के चक्कर में इंडिया पे एलिगेशंस लगा डाले अपनी ही पार्लियामेंट में, और उसके चक्कर में अब खुद पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रहा है इंटरनली। बट उसके बाद में यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में और अब न्यूजीलैंड में, इन पांचों की पांचों फाइव आइज, इसका मतलब ये पांच वो कंट्रीज है जहां पर इंग्लिश स्पीकर्स रहते हैं, वहां पर इस तरीके की टेंडेंसीज दिखाई पड़ना, ये देखो रिलेशनशिप पे सीधा अटैक होने का स्कोप दिखाई पड़ता है। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, बट अगेन यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन हो रहे हैं 2025 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रहार ज्वाइन कर लो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और टाइटन ज्वाइन कर लो इंग्लिश वाले। सिमिलरली 2026 वाले संकल्प इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी, और टाइटन इंग्लिश। और आप रेट देख सकते हैं, बिल्कुल माइन्यूट है, और कोर्सेज में आपको ये चीजें दी जाएंगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सी सेट के साथ में आपका एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा ई बुक्स के फॉर्म में। एडमिशंस ओपन है, एक्सप्लोर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक दिया हुआ है। अब आप यहां पर देखो कितना ज्यादा, एक कहते हैं ना कि कौन कोई समझेगा कि भाई हमारे एक कोई फ्रेंडली कंट्री की सॉइल पे इस तरीके के पोस्टर्स लग रहे हैं, ऐसे पैम्पलेट्स बट रहे हैं, एनिमीज ऑफ सिक्स, फेस ऑफ हिंदू टेररिज्म। क्या बोला जा रहा है? वांटेड जयशंकर, अजीत डोवाल जी, हाँ, अमित शाह जी, मोदी जी, इनको लेकर के। अब आप यहां पर समझिए कि न्यूजीलैंड की सरकार क्या इतनी नाकारा है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे एस जयशंकर जी अभी रिसेंटली इसी महीने में न्यूजीलैंड में अपने काउंटर पार्ट से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के रेफरेंडम की प्लानिंग हो रही है और आपके यहां पर इस तरीके से इंडिया को टारगेट करने की कोशिशें होती रही हैं, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। इसका मतलब एस जयशंकर जी की बात को सीरियस नहीं लिया गया। भाई सीधी बात है, आज अगर न्यूजीलैंड की जमीन पे कोई प्रोटेस्ट, कोई भी रेफरेंडम हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, और वो भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ में, जिसके लिए इंडिया ने पहले ही चेता दिया, तो ऐसे में इंडिया को तो हल्के में ले रखा है ना इन लोगों ने। कनाडा ने लिया था, सीखो जरा उनसे। ये फाइव आइज ये हैं, देखो, ठीक है, ये 5 अंग्रेजी बोलने वाले, ठीक है।
ये जो खालिस्तानी है ना, ये बेसिकली इनके लिए एक कहावत है, वो हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ये पार्ट टाइम तो कनाडा में और इन कंट्रीज के अंदर प्लम्बर जो है ना, उनका केयरटेकर का काम करते हैं। पर्टिकुलरली इसमें एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक ग्रुप है, वो हमारे लिए टेररिस्ट ग्रुप है, दैट इज सीक्स फॉर जस्टिस, है ना। उसके लिए सीधी बात ये आती है कि भाई ये ऐसे काम करता है कि पार्ट टाइम प्रोटेक्टर्स ऑफ कैनेडियन प्लम्बर्स एंड फुल टाइम प्रोमोटर्स ऑफ टेररिज्म, और इन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि जिस गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रखा है, जो बाइडेन के रिजीम के टाइम पर ही हमें कई थ्रेट्स भी दिए, आपको पता होगा अभी रिसेंट टाइम में फ्लाइट्स को हमें चेक करवाना पड़ा, लैंड करवाना पड़ा इमरजेंसी में कि कहीं बॉम्ब तो नहीं है ना, क्योंकि कनिष्का वाली ट्रेजेडी हम ऑलरेडी झेल चुके हैं 1980s में, तो हम उसको रिपीट नहीं होने देना चाहते। तो उसी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का भैया अवतार सिंह पन्नू वो पहुंच गया भैया यहां पर न्यूजीलैंड में, और इसने यहां पर ये रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करवा दिया। अब आप देखो कि 2021-22 में यूके में, 2022-23 में कनाडा में, 2023 ऑस्ट्रेलिया, 2024 यूएसए, और 2025 में एक बार और यूएसए में ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है मार्च में। बट यहां पर अब ट्रंप अंकल आ जाएंगे, वो शायद ही इनको यहां पर स्पेस यूटिलाइज करने दें। बट अभी फिलहाल के लिए इनके हौसले बड़ी बुलंदियों पर चल रहे हैं, क्योंकि इन पांचों इंडिविजुअल्स ने अपनी तरफ से जो काम करना चाहिए था इंडिया के साथ में, जो फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करके चलना चाह रहे हैं। भाई हमारे देश में तो हमें यह पढ़ाया जाता है, या फिर हमें यह चीज अच्छे से पता है कि इंडिया के साथ में जिस भी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उसके खिलाफ में अगर इंडिया में कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, कोई भी गलत तरीके के स्टेटमेंट देगा, अब आप सोचो मोदी जी के लिए बोला जा रहा है कि किल मोदी, और उस चीज को वहां पर कोई नहीं रोक रहा। हाँ, वैसे एक न्यूजीलैंड के एक इंडिविजुअल ने बड़ा साहस दिखाया, आया वो अपना माइक लेकर के और बोला कि तुम लोग ये बकवास क्यों कर रहे हो, यहां से बंद करके निकलो, भागो भागो यहां से, है ना। एग्जैक्टली वैसे जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि खालिस्तानियों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कनाडा में कि गोरे लोग जो हैं वो छोड़ करके भागो यहां से, तुम यूरोप से आए हो, इंग्लैंड से आए हो, इजराइल से, तुम लोकल नहीं हो, हम नेटिव हैं यहां पर, है ना। मैंने बनाया था एक वीडियो, आप देखना, राइट। तो वही चीज अब यहां पर भी कहीं खतरे की घंटी ना बजा डाले, इन कंट्रीज को अब अलर्ट होना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हमें भी इन कंट्रीज की आंखें खोलनी होगी। ये फाइव आईज कंप्लीटली ब्लाइंड साबित हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि इनका ब्लाइंड स्पॉट का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। अब आप सोचो कि इस तरीके से स्ट्रीट पे लोग उतर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ह्यूज सक्सेस फॉर खालिस्तान एंड ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया, इस तरीके के स्लोगन है वो वहां पर फ्लॉट कर रहे हैं। तो ये चीजें वाकई में रुकनी चाहिए, और इसको इंडिया को भी अपनी तरफ से स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। और ऐसे में जो भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो भी सरकारें हैं इन फाइव आईज के अंदर, उनको बिल्कुल कहते हैं ना कि फैक्ट्स के साथ में काउंटर करने की जरूरत है। वैसे न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आया है कि हम इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई, स्टेटमेंट देने से क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, अपनी जमीन पे रोको ना। हमें साफ साफ ये पढ़ाया जाता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने सड़क पर उतर करके इंडिया के जिस भी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनके खिलाफ में अगर कोई स्टेटमेंट दिया, तो फिर उसके साथ ठीक नहीं होगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट चला जाएगा, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। बट वहीं पर न्यूजीलैंड, कनाडा और इनके अंदर क्या बोला जाता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं रोकते हो इनको, तो बोलते हैं भाई हमारे यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्टॉप दीज रेफरेंडम एंड एनी काइंड ऑफ सच गैदरिंग्स। तो भाई बात ऐसी आती है कि आप यहां पर फिर इंडिया के साथ में कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो, क्या चिड़ मची है इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा स्विट्जरलैंड और इटली में भी रिसेंट टाइम में इस तरीके के रेफरेंडम्स देखने को मिले। ये फाइव आईज ही नहीं, इधर यूरोप में पूरा अच्छे से ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, अपने आप में बड़ी कंसर्निंग हो जाती है। ये न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में जो कुछ भी हुआ है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को डिवाइड करने को लेकर के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और वो ही एक तरीके का कह सकते हैं इको बना है जो कनाडा में और उधर यूएसए में चल रहा था। अब आप सोचो कि इस चीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा कड़की से पेश आने की जरूरत है, राइट। और सरकारों पर प्रेशर बनाने की जरूरत है कि भाई आप अगर हमारे दोस्त हो तो इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज को बिल्कुल भी स्प्रेड ना होने दें। ये जो फेक न्यूज और रैली सपोर्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, एक बंदा आपके कंट्री में न्यूजीलैंड में ये जो अवतार सिंह है, 1 महीने पहले आता है
यहां पर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है, इस बंदे के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया, यहां पर कौन सी दोस्ती है? फिर इसका मतलब रिलेशनशिप को लेकर के ये कंट्रीज बड़े असहज है। क्या वाकई में ये जो कंट्रीज हैं एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ बिहेवियर शो करते हैं ये फाइव आइज? जब ये फाइव आइज में मानो न्यूजीलैंड में अभी यूएसए या कनाडा के खिलाफ में इस तरीके का कोई रेफरेंडम होता, ठीक है ना, तो हमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या हम कहें डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत है इस टाइम पर। पन्नू का आप टारगेट देखो मार्च 2025 का भी है, पर देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप अंकल आ गए हैं वहां पे, देखते हैं वहां तक। अभी तो चलो जनवरी तक अभी इनके पास फ्रीडम है, जो बाइडेन की सरकार है वहां पे, तो चल रहा है जो चल रहा है। बाकी ट्रंप आएगा, ट्रंप के टाइम पे देखते हैं। बाकी चांसेस ये हैं कि ट्रंप के आते ही इन सब के टैटुए दब जाएंगे या फिर इनको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। खैर, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड में मेजर दो आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो मेजर पॉपुलेशन उनकी वहीं पर लोकेटेड है। उन दोनों आइलैंड्स के नेम आप बता दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये बताना है कि ये जो ऑकलैंड है ना, जहां पर ये रेफरेंडम खालिस्तानियों ने ऑर्गेनाइज कराया है, खालिस्तानी टेररिस्ट ने, तो आप ये बताइए कि वो ऑकलैंड जो है वो कौन से आइलैंड पे है, ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।